उसके बाद हम जो छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में, तो हमने जो गंगा नदी है या सोन नदी का जो तंत्र है उसको पढ़ लिया और महानदी का तंत्र है उसको भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं जो छत्तीसगढ़ के पश्चिम से आके मिलती है नदी, वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बहुत छोटा सा है, इसमें एक है बंजर नदी और एक है टाड़ा नदी। इसी के पास में बना हुआ है सुतिया पाठ डैम है और नीचे में क्षीरवानी डैम है, और कोई ख़ास नहीं है इसमें। अब हम जो उसके महानदी के बाद जो एक बड़ा तंत्र है जिसको हम कहते हैं गोदावरी तंत्र या गोदावरी अपवाह प्रणाली, जो कि महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकला हुआ है वो इस तरीके से आती है और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी जो सीमा है वहाँ से ये अपना पूरा प्रवाह तंत्र को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से जो एक नदी गया हुआ है, ये देखिए, ये इसको कहा जाता है इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर के लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। ये मुंगेर पहाड़ी से बस्तर उड़ीसा से निकलकर आगे बस्तर को चीरते हुए निकलते हैं और यहाँ पर चित्रकोट जलप्रपात बना हुआ है। आगे यहाँ पर बोधघाट परियोजना है, आगे यहाँ पर सात धारा जलप्रपात है और आगे जाके फिर ये गोदावरी नदी से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सात धारा जलप्रपात के पहले दो नदियाँ इस इंद्रावती में मिलती है, एक है यहाँ से एक दूसरा यहाँ से, जो कि डंकनी संखनी नाम है। ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलकर इंद्रावती से मिलती है। वैसे ही जो ये है बोधघाट, वहाँ पर माकड़ी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलकर नारंगी नदी आके इंद्रावती नदी से इस प्रकार मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इंद्रावती की सहायक नदियाँ। और एक है जो गोदावरी की सहायक नदी, उसमें से फेमस है सबरी, जो कोरापुट उड़ीसा से निकल के इस तरीके से आगे बढ़ती है। और यहीं पर है बस्तर से के पठार से कांगेर नदी निकलती है और इसमें इसके सहायक नदी के रूप में आगे बह के सबरी में मिल जाती है। यहीं पर एक छोटे से नदी है मुनगा बहार, उसमें तीरथगढ़ जलप्रपात है। एक ऐसी छोटे से नदी यहाँ पर है तावड़ा घुमार, उसमें चित्रधारा जलप्रपात बना हुआ है। तो ये आगे जो सबरी नदी है आके गोदावरी से मिलकर गोदावरी तंत्र को यहाँ पर आगे बढ़ाती है। और इस प्रकार से ये नदियाँ आप सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ में ये नदियाँ बहती। एक और हमने ब्राह्मणी के बारे में पढ़े थे, ब्राह्मणी के छोटे छोटे नाले बस है, कोई ख़ास नहीं है। तो इसलिए अब हम एक एक करके नदियों के पूरे डिटेल से हम उसके डाटा को पढ़ते हैं और जैसे आपने मैप में देखा उसी तरीके से उसको समझने का प्रयास करें। कौन से ज़िले से निकलकर कौन कौन से शहर उसके पास में बसा हुआ है और उन नदियों को और किस किस नाम से जानते हैं, उसके कितने सहायक नदी हैं, इस सब का डिटेल अब हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ते हैं। तो यदि हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बटन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।